लड़की लंबे सिल्की बाल और बड़ी नीली आंखों वाली अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। सोमू की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी। रात के 3:03 बजे थे। सोमू धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक ठक। लेकिन अजीब बात यह थी, आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। सोमू का गला सूख गया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। तभी दरवाजे के नीचे से काला गाढ़ा पानी कमरे के अंदर आने लगा। सोमू घबरा गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरी गली खाली थी। सोमू ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह पलटी, उसका दिल जम गया। कमरे की दीवार पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, लेकिन कमरे में तो सोमू के अलावा कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। फिर उस परछाई के अंदर से एक बहुत लंबा, काला, दुबला सा प्राणी बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे, और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, सोमू, दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद। सोमू डर के मारे पीछे हटने लगी। वह प्राणी धीरे धीरे सोमू की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बार बार जलने बुझने लगी। हर बार जब लाइट बंद होती, वह प्राणी सोमू के और करीब आ जाता। लाइट जली। वह 3 कदम दूर था। लाइट बुझी। लाइट जली। अब वह सोमू के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा सोमू के कान के पास आया और उसने फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। और उसी पल पूरा घर भयानक चीख से गूंज उठा। अगली सुबह पड़ोसी जब घर में आए तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर सोमू की एक नई परछाई दिखाई दे रही थी, और वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी।